राहुल 12वीं कक्षा में पढ़ता था। उसका सपना था कि उसके पास एक महंगा स्मार्टफोन हो, जैसा उसके दोस्तों के पास था। वह कई महीनों से अपने पिता से फोन दिलाने की जिद कर रहा था, लेकिन उसके पिता हर बार कहते, बेटा, थोड़ा इंतजार कर लो, अभी कुछ जरूरी खर्चे हैं। राहुल को लगता कि उसके पिता उसकी इच्छाओं को समझते ही नहीं हैं। धीरे धीरे उसके मन में नाराजगी भरने लगी। एक दिन दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया कि उसके पास अभी भी पुराना फोन है। राहुल बहुत दुखी हुआ। घर आकर उसने गुस्से में फैसला कर लिया कि वह घर छोड़ देगा। रात को वह अपना बैग पैक करने लगा। तभी उसकी नज़र अलमारी पर रखे एक छोटे से डिब्बे पर पड़ी। उसने उत्सुकता से डिब्बा खोला। अंदर उसके पिता की एक पुरानी सुनहरी घड़ी रखी थी। राहुल जानता था कि यह घड़ी उसके दादाजी की आखिरी निशानी थी। उसके पिता इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते थे। घड़ी के नीचे एक कागज रखा था। राहुल ने कागज खोला। यह एक ज्वेलर्स की रसीद थी। उस पर लिखा था, पुरानी घड़ी बेचने पर अग्रिम राशि प्राप्त। साथ में एक और पर्ची थी, जिस पर स्मार्टफोन का मॉडल और कीमत लिखी थी। राहुल के हाथ कपकपाने लगे। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके पिता अपनी सबसे कीमती निशानी बेचकर उसके लिए फोन खरीदना चाहते थे। तभी उसकी नजर उसी डिब्बे में रखे एक छोटे से नोट पर गई। उसमें लिखा था, यह घड़ी पिताजी की याद है। इसे बेचते हुए बहुत दुख होगा, लेकिन राहुल की मुस्कान इससे कहीं ज्यादा कीमती है। यह पढ़ते ही राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस पिता को वह कंजूस और कठोर समझ रहा था, वही पिता उसकी खुशी के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ने को तैयार था। राहुल भागता हुआ घर से बाहर निकला। कुछ दूर बाजार में उसने अपने पिता को देखा। वे ज्वेलर्स की दुकान के बाहर खड़े थे। राहुल दौड़कर उनके गले लग गया और रोते हुए बोला, पापा, मुझे फोन नहीं चाहिए। आपकी घड़ी कभी मत बेचना। आज मुझे समझ आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, पिता का प्यार होता है। पिता मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। उस दिन राहुल ने एक बात सीखी, पिता अक्सर अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं ताकि उनके बच्चों के सपने पूरे हो सकें। सच ही कहा गया है, जिस घर में पिता का साया होता है, वहाँ गरीबी हो सकती है, लेकिन बच्चे कभी गरीब नहीं होते।